टू फ्लिक केमिस्ट्री क्लासेस की यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग अपने इस लेक्चर में जो अल्कोहल फिनोल ईथर चैप्टर है क्लास 12th का, उस चैप्टर के जो इन टेस्ट क्वेश्चन लाए होते हैं वो क्वेश्चन आज हम लोग लेके आए हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड के एग्ज़ाम में कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो डायरेक्टली पूछ दिए जाते हैं, सेम क्वेश्चन, बस उसमें कंपाउंड कभी कभार चेंज कर देते हैं या कभी कभार सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन वो रिपीट कर देते हैं। जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बस क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, बस उस क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस करो लिख के, क्योंकि ऑर्गेनिक लिखने के से प्रैक्टिस में आएगी तब आपके क्वेश्चंस 100% सही होने के चांस होते हैं। ठीक है, जो हमारे पहला क्वेश्चन है इन टेस्ट का, आज हम लोग वही क्वेश्चन लेके आए हुए हैं। इन टेस्ट का पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इन टेस्ट का, हाँ देखो, इन टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। हमें इसमें आइडेंटिफाई करना है कौन कौन सा हमारा प्राइमरी है, सेकेंडरी है और टर्सरी है। ठीक है, हमें आइडेंटिफाई करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल में। ठीक, तो देखो सबसे पहले हमारा लिखा है सी, ये हमारा लिखा CH3, ये हमारा लिखा CH3, ये लिखा CH2। जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन आइटम अटैच हैं। कितने हाइड्रोजन आइटम अटैच है? 2। तो ये हमारा कौन सा अल्कोहल हो जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल। या दूसरा तरीका क्या है, जिस कार्बन से हमारा OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन पास एक एल्किल ग्रुप है पूरा, तब भी हमारा क्या हो जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हमारा क्या लिखा है 1, ये हमारा होगा प्राइमरी अल्कोहल और इसी हम लोग कहेंगे एलाइलिक अल्कोहल। क्या कहेंगे? प्राइमरी अल्कोहल भी कहेंगे और इसी हम लोग कहेंगे एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल क्या होता है, जिस कार्बन से हमारा फंक्शनल ग्रुप अटैच है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन से हमारा डबल बॉन्ड अटैच होना चाहिए। क्या अटैच होना चाहिए? डबल बॉन्ड। तो वो पोजीशन हमारी क्या कहलाती है? एलाइलिक। क्या कहलाती है? एलाइलिक। ठीक है, ये हमारा कौन सा होगा? प्राइमरी। दूसरा क्वेश्चन सबसे क्या कह रहा है, अगला थर्ड क्वेश्चन हमारा ये लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। ये हमारा कौन सा अल्कोहल होगा? प्राइमरी अल्कोहल। जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन के पास केवल 2 हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट है, तुम्हारा कौन सा अल्कोहल कहलाएगा? प्राइमरी अल्कोहल। अगला हमारा क्या लिखा है, अगला हमारा है सेकेंडरी अल्कोहल। एक एरिल चेन है और एक एलिफेटिक कंपाउंड है। ठीक है, हमारा कौन सा होगा? सेकेंडरी अल्कोहल। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या लिखा है, हमें आइडेंटिफाई करना है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो ये हमारा क्या होगा? सेकेंडरी। एक ये है कार्बन, एक ये कार्बन, और जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, तो कौन सा अल्कोहल होगा? सेकेंडरी अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल होगा? सेकेंडरी अल्कोहल। लास्ट है हमारा, लास्ट वाला हमसे कह रहा है ये हमारा होगा टर्सरी अल्कोहल। जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो हमारा कहलाएगा टर्सरी अल्कोहल और यही हमारा कहलाएगा एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई एलाइलिक अल्कोहल्स इन द अबव एग्जाम्पल। जो ये रिएक्शंस दिए, एग्जाम्पल सारे दिए गए हैं 6, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना है एलाइलिक अल्कोहल। कौन कौन से क्या आइडेंटिफाई करना है? एलाइलिक अल्कोहल। तो देखो एलाइलिक अल्कोहल एक सेकेंड नंबर हमारा हो जाएगा एलाइलिक अल्कोहल, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2OH। एक ये हमारा हो जाएगा एलाइलिक अल्कोहल, है ना, और एक हमारा एलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा 6 नंबर वाला। कौन सा? 6 नंबर वाला हमारा एलाइलिक अल्कोहल हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा? CH3। ये हमारा टर्सरी तो है और ये हमारा प्राइमरी है, लेकिन ये एलाइलिक अल्कोहल भी है। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया एलाइलिक अल्कोहल, जो ऊपर 6 ऑप्शन दिए गए हैं, एग्जाम्पल दिए गए हैं, या ठीक है एग्जाम्पल दिए गए हैं, उन एग्जाम्पल में ये बताना था कौन सा हमारा एलाइलिक होगा। अगर जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच है उसके बगल वाले कार्बन पे अगर हमारा एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हमारा क्या कहलाएगा? एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है ना। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा क्या कह रहा है, राइट द IUPAC नेम। थर्ड वाले में हमें क्या लिखने हैं? IUPAC नेम लिखने हैं। क्या लिखने हैं हमको थर्ड वाले में? IUPAC नेम। सबसे ज़्यादा आसान है, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और ऑब्जर्व करना है। तो जैसे देखो फर्स्ट वाला जो हमारा लिखा है क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। ठीक है,
ये नहीं होगी, ये वाला कहाँ कार्बन तो हम लोग भूल ही रही, 2 3 4 और ये 5, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, 3 क्लोरोमिथाइल। क्या नाम हो जाएगा, 3 क्लोरोमिथाइल। ठीक है, 3 क्लोरोमिथाइल है ना। और दूसरे कार्बन में प्रोपिल ऐड है, क्या ऐड है, प्रोपिल, 2 प्रोपिल, क्या हो जाएगा, 2 प्रोपिल है ना। पेंट, कितने कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में, पेंट, और फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है तो क्या हो जाएगा, पेंट 1 ऑल। तो ये हमारा हो जाएगा 3 क्लोरोमिथाइल 2 प्रोपिल पेंट 1 ऑल, ये हमारा हो जाएगा फर्स्ट वाले कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर। अब लोग सेकेंड वाला कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर देखते हैं। पहले हम लोग काउंटिंग देखते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, क्या जाएगा, 1 2 3 4 5 और ये 6। टोटल लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आ रहे हैं, 6 कार्बन हमारे, कितने कार्बन आ रहे हैं, 6 कार्बन। ठीक है, अब इसका अगर हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर लिखेंगे 6 कार्बन के अकॉर्डिंग, तो देखो 6 कार्बन के अकॉर्डिंग IUPAC नॉमेनक्लेचर हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे कार्बन में मिथाइल ग्रुप ऐड है और एक पांचवें कार्बन में मिथाइल ग्रुप ऐड है, तो क्या हो जाएगा, 2,5 डाई मिथाइल। क्या नाम हो जाएगा, 2,5 डाई मिथाइल। ठीक है, दूसरे कार्बन पे पांचवें कार्बन पे मिथाइल ग्रुप ऐड है ना। हेक्स, क्या हो जाएगा, हेक्स, हेक्स मतलब हो गया 6 कार्बन। फर्स्ट कॉमा थर्ड डाई ऑल, पहले और तीसरे कार्बन पे हमारा OH ग्रुप अटैच है। कौन सा ग्रुप अटैच है, OH, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1,3 डाई ऑल। ठीक है, अगला हमारा क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 और ये 6, क्या हो जाएगा, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल। क्या नाम हो जाएगा इसका, 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेनॉल, हेक्सेनॉल। ठीक है, ये हमारी कौन सी कंपाउंड है, साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोहेक्सेनॉल। अगला हमारा कंपाउंड क्या लिखा है, अगला हमारा हम लोग कंपाउंड देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितने कार्बन हो गए लॉन्गेस्ट चेन में, 6, 6 को क्या लिखेंगे, हेक्स। ठीक है, हेक्स, दूसरे पे डबल बॉन्ड ऐड है, 2 इन है ना, और फिर तीसरे कार्बन पे OH ग्रुप अटैच है तो 3 ऑल। ठीक है, हेक्स, 2 इन और 3 ऑल, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब देखो अगला क्वेश्चन पे अगर हम नंबरिंग देखेंगे तो क्या हो जाएगी मेरी, 1 2 3 4। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। ठीक है, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं, ब्यूट, 4 ब्यूट। ठीक है, 2 इन 1 ऑल, क्या हो जाएगा, 2 इन 1 ऑल। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चन जिसमें हमसे IUPAC नॉमेनक्लेचर पूछे गए थे। क्या पूछे गए थे, IUPAC नॉमेनक्लेचर, ये हमारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये हमारा रहा फिफ्थ। ये 5 क्वेश्चन दिए गए जिसके हमके IUPAC नॉमेनक्लेचर पूछा गया था। अगला क्वेश्चन हम लोगों को क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा ये लिखा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है कि इस क्वेश्चन में हमसे एक्यूरेट पूछा क्या गया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मैं आपको अभी बता दूं, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, सो हाउ आर द फॉलोइंग एल्कोहल्स प्रिपेयर्ड। जो हमें एल्कोहल दिए गए हैं ये एल्कोहल प्रिपेयर्ड है, ठीक, ये हमें एल्कोहल प्रिपेयर्ड किए गए हैं, ठीक, बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रेनाट रीजेंट। ग्रेनाट रीजेंट वो कौन सा सुटेबल ग्रेनाट रीजेंट होगा जो मैथेनॉल से रिएक्शन करेगा। किससे रिएक्शन करेगा, मैथेनॉल से। दो में पहला ये अल्कोहल बनेगा, दूसरा में ये अल्कोहल बनाएगा, ठीक है। तो देखो हम लोग देख के रिएक्शन लिखते हैं। हमें फर्स्ट नंबर दिया गया, ये मैथेनॉल रिएक्शन करेगा। कौन सा कंपाउंड रिएक्शन करेगा, मैथेनॉल। मैथेनॉल का फॉर्मूला होता है HCHO। क्या होता है मेरा, HCHO,
ठीक, ये रिएक्शन करेगा हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड MgBr। यहाँ क्या हो जाएगा मेरा MgBr, ये हमारा हो जाएगा ग्रेनाट रीजेंट। ठीक है, इसी को हम थोड़ा सही से लिख दें और समझ में आ जाएगा अच्छे से। जैसे देखो फर्स्ट में हमसे कहा गया HC डबल बॉन्ड OH, ये हमको दिया गया है, तो कौन सा ग्रेनाट रीजन लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड MgBr। क्लियर, ये रिएक्शन करेगा ग्रेनाट रीजन के साथ, तो देखो ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये पार्सली नेगेटिव और ये पूरा क्या होता है पार्सली पॉजिटिव हमारा। ठीक है ना, तो ये आके इस कार्बन पे जुड़ जाएगा और MgBr आके ऑक्सीजन पे हमारा अटैक होगा, तो वो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH, है ना, OMgBr। ठीक है, इसका हम फर्दर करा देंगे हाइड्रोलिसिस, क्या करा देंगे हाइड्रोलिसिस, तो में क्या फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, क्या हो जाएगा मेरा OH प्लस MgBr और OH हमारा निकल जाएगा। ठीक, ये हमारा मिल जाएगा। हमसे पूछा गया था कि कौन सा रीजेंट, ये प्रोडक्ट हमारा यही फॉर्म हो गया, तो कौन सा रीजेंट होगा ग्रेनाट रीजेंट, ये हमारा होगा ग्रेनाट रीजेंट, जिससे हमें ये सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जिससे हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, ये सब्सटेंस हमको फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सेकेंड नंबर हमारा क्या लिखा है, सेकेंड नंबर देखो, सेकेंड नंबर हमें ये प्रोडक्ट दिया गया है। ठीक है, ये हमको सेकेंड नंबर में प्रिपेयर करना है, तो सेकेंड नंबर कौन सा, हमें एल्डिहाइड हमें यही दिया गया है मैथेनल, है ना, मैथेनल रिएक्शन करेगा ग्रेनाट रीजेंट। अब ग्रेनाट रीजेंट हमारा कौन सा होगा MgBr। ठीक, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, है ना। अब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, सबसे पहले हमें एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये हमारा क्या हो जाएगा पार्सली नेगेटिव, ये पूरा क्या होगा पार्सली पॉजिटिव, तो हमको एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म कर देगा हमको CH2 सिंगल बॉन्ड OMgBr। ठीक है, इसका फर्दर करा देंगे हम लोग हाइड्रोलिसिस, क्या करा देंगे हाइड्रोलिसिस। जब इसका फर्दर हम लोग हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा CH2OH प्लस Mg, यहाँ क्या हो जाएगा OH और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा Br। ठीक है, MgOH और Br। तो इस क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। ठीक, अब देखो हम लोग पहचानेंगे कैसे। अब मैथेनल का आ गया, क्या कहा गया मैथेनल, मैथेनल में एक कार्बन पहले से होता, तो ये वाला कार्बन हटा दो। ठीक, तो ये जो बचेगा कंपाउंड वो हमारा जब ग्रेनाट रीजेंट RMgX होता है, क्या होता है मेरा RMgX, तो जो X है मेरा, देखो इधर बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, भूलना मत इस चीज़ को। जैसे ग्रेनाट रीजेंट हमारा होता है RMgX। ठीक, तो अब देखना X हमारा हमें R फाइंड करना था, R हमारा क्या हो जाएगा प्रोडक्ट में, यही तुम्हारा पूरा R हो जाएगा। अब देख लो, एक तो हमारा मैथेनल दिया गया, एक कार्बन तो हमको दिया गया है मैथेनल के रूप में, सिर्फ दोनों केस में हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, 5th क्वेश्चन हमारा हमसे क्या कह रहा है, हम लोग समझते हैं। 5th क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि राइट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ये हमें कुछ रिएक्शन दी गई, इनके फाइनल प्रोडक्ट बताने, क्या बताने हमको, इनके प्रोडक्ट बताने। देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, है ना, H2O H+ एंड हमने एक रिएक्शंस पढ़ी थी हम लोगों ने, मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन अप्लाई करेंगे, मार्कोनिकॉफ रिएक्शन। देखो मार्कोनिकॉफ रिएक्शन क्या कहती है, फर्स्ट ग्रुप आके वहाँ अटैच होगा जहाँ लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, तो सबसे कम हाइड्रोजन एटम मेरे पास यहीं पे तो है, तो मैं क्या ग्रुप क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया हमारा प्रोडक्ट। देखो जो बोर्ड में एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस कभी कभार क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखो और सही आंसर लिख दो, इस टाइप के क्वेश्चन भी आ जाता है ज़्यादा। वो इस टाइप के क्वेश्चन आप तभी कंप्लीट कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस परफेक्ट होगी, अदरवाइज आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है,
सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 है ना, ये रिएक्शन करेगा NaBH4 के साथ। अब देखो NaBH4 हमारा एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। ये कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, एस्टर को नहीं। ये हमारा एस्टर ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, एस्टर, क्लियर। और ये हमारा कीटोन ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, कीटोन। तो ये कीटोन को कन्वर्ट करेगा किसमें, एल्कोहल में। तो हमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, OH सिंगल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक, ये हमारा हो जाएगा इसका फाइनल प्रोडक्ट। अगला देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हम लोग थर्ड वाले पाते हैं। थर्ड वाला भी देखो क्या लिखा है मेरा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, क्लियर। इसका रिडक्शन करेंगे NaBH4। ठीक, तो कीटोन ग्रुप हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में। तो हमें क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये हमारा हो जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 5। एक बात ध्यान रखना, जो ये चैप्टर है इसमें प्रिपरेशन रिएक्शंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, ठीक है, डायरेक्ट NCERT उठा के रख दिए जाते हैं। क्वेश्चन अब 2025 का जब एग्जाम पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें कई क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो NCERT बुक से डायरेक्ट रखे हुए मिलेंगे, चाहे वो एल्कोहल फ्यूल ईथर के हों, चाहे एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड्स के हों, चाहे वो अमाइंस के हों। आपको 100% क्वेश्चंस मिलेंगे इस टाइप के। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाँ अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो थोड़ा घुमावदार है, बस उस क्वेश्चन को समझना है। हमसे ये कहा गया है, गिव अ स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट you would expect when each of the following alcohol react with। हमें दो अल्कोहल दिए गए हैं, एक ये अल्कोहल दिया गया और एक हमको ये अल्कोहल दिया गया है। ठीक, दोनों अल्कोहल हमारे रिएक्शन करेंगे। पहला रिजल्ट होगा ZnHCl और ZnCl2, फिर HBr, और थर्ड हमारा होगा SOCl2। ठीक है, तो हम लोग पहले रिजल्ट लेते हैं। पहला रिजल्ट हमारा क्या है, पहला सब्सटेंस हमारा ब्यूटेन 1ऑल। तो ब्यूटेन 1ऑल की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, इसके रिएक्शन तीन रिजेंट दिए गए हैं। पहला रिजेंट हमारा क्या है, ए नंबर हमारा क्या दिया गया है, HCl और ZnCl2। इसी को हम लोग बोलते हैं लुकास रिजेंट। क्या कहते हैं, लुकास रीजेंट। तो लुकास रीजेंट प्राइमरी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, लुकास रीजेंट प्राइमरी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि टर्बिडिटी नहीं देगा। टर्सरी तुरंत देता है, सेकेंडरी 5 से 10 मिनट में, और प्राइमरी अल्कोहल नो रिएक्शन। ठीक है, अगर यहाँ पे इसमें हीट कर देंगे, सब्सटेंस को हीट कर देंगे इसी के साथ, तो ये रिएक्शन कर जाएगा। ठीक है, अब यही सेकेंड हमारा इसका क्या लिखा है, सेकेंड हमारा लिखा है HBr। क्या लिखा है हमारा, HBr। तो मैं डायरेक्ट रिएक्शन फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। अब इसी का थर्ड हमारा क्या लिखा है, ये हमारा B नंबर हो गया है ना, और C नंबर रीजन क्या लिखा है, SOCl2। ये हमारा क्या है, C नंबर, तो हमारा क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। ये हमारा हो जाएगा C नंबर। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन हमारे क्या कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या था, जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन था, हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था 2 मिथाइल ब्यूटेन 2ऑल। पहले ब्यूटेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड OH है ना, सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसी को स्ट्रक्चर को थोड़ा घुमा के लिख दें, यहाँ क्या हो जाएगा CH3, यहाँ क्या हो जाएगा OH। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 2 मिथाइल ब्यूट 2ऑल। अब सबसे पहले ये रिएक्शन करेगा हमारा ए रीजन के साथ, किसके साथ, HCl और ZnCl2 के साथ। तो ये रिएक्शन कर जाएगा, टर्सरी तुरंत करता है ना हमारा, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl और सिंगल बॉन्ड CH3। फिर सेकेंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, HBr। क्या कह रहा है हमारा,
HBr, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Br। लास्ट वाला हमारा क्या कह रहा है SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक है, ये हमारा हो गया क्वेश्चंस, है ना। तो ये था हमारा A रीजेंट, ये B रीजेंट हो जाएगा, ये C रीजेंट हो जाएगा। हमको दो एल्कोहल दिए गए, तो दोनों एल्कोहल की रिएक्शन हमें करानी थी किसके साथ। पहला का सब्सटेंस था ब्यूट-1-ऑल, दूसरा सब्सटेंस था हमारे 2-मिथाइल ब्यूट-2-ऑल के साथ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाँ अगला क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है हमारा प्रिडिक्ट करना, हमें क्या करना है, प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटालिस्ट ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ, दोनों में क्या दिए गए एल्कोहल, क्या दिए गए हमको एल्कोहल। तो देखो फर्स्ट नंबर वाला हमें क्या दिएगा 1-मिथाइल साइक्लोहेक्सेनॉल, ठीक है, ये दिया गया है। सेकेंड हमको क्या दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, अब एसिड कैटालिस्ट है हमारा, तो ये जब ये एसिड कैटालिस्ट के साथ रिएक्शंस करेगा तो सेटजर रूल के अकॉर्डिंग में दो प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, दो। एक तो हमारा हो जाएगा ये, है ना, एक सेकेंड, और दूसरा हमको फॉर्म हो जाएगा ये। ठीक, अब देखो कैसे होगा, ये सब भी हमें केस हम बता दे रही। यहाँ से हाइड्रोजन ऊपर करके लिखेंगे, एक केस ये बन जाएगा, एक केस में यहाँ से एक हाइड्रोजन ऊपर करके लिखेंगे, तो पहले वाले केस ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट हो गया। एक में ये प्रोडक्ट बनेगा, एक में ये प्रोडक्ट, तो हमसे मेजर प्रोडक्ट पूछा गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा मेजर, क्या हो जाएगा हमारा मेजर। ठीक है, अब इसमें देखो जब ये रिएक्शन करेगा एसिड कैटालिस्ट के साथ, देखो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CS डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, यह क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH3। क्लियर, ये में बन जाएगा। अगला प्रोडक्ट हमें क्या बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा हो जाएगा मेजर, क्या हो जाएगा हमारा मेजर, और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनर, क्या हो जाएगा हमारा माइनर। तो हमसे मेजर और माइनर पूछा गया था, कल हमसे मेजर पूछा गया, तो एसिड कैटालिस्ट के लिए हम लोग रिएजेंट यूज करेंगे H+N और H2SO4। ठीक है, अब देखो एक चीज, ये केस, दो केस हमारे इसमें बनेंगे, दोनों रिएक्शंस में दो केस बनेंगे, तभी हमारा एक मेजर प्रोडक्ट फॉर्म होगा और एक माइनर प्रोडक्ट फॉर्म होगा। जैसे देखो इस वाले में यहाँ से एक हाइड्रोजन ऊपर करके अगर हम लोग लिख लेते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो H2 हमारा निकल जाएगा, तो हमें ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना। अब दूसरा केस हमने क्या किया था, ये यहाँ से हाइड्रोजन ऊपर करके लिख लिया, है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो यहाँ CH3 जो CH3 है उससे हमें ये मिल जाएगा, वही हमारा होगा क्या मेजर प्रोडक्ट। सेम केस हमने दूसरे वाले में भी अप्लाई किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है। हाँ, अगला क्वेश्चन हमारा जो कह रहा है उसमें हमसे क्वेश्चन में ये कहा गया है हमें इसकी मेजर, हाँ देखो, हाँ अगला क्वेश्चन देखो बहुत आसान है, ये एनसीईआरटी बुक में सेम कॉपी पेस्ट दिया गया है एनसीईआरटी बुक में। ऑर्थो पैरानाइट्रोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल, है ना, तो उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप अपनी एनसीईआरटी बुक से ही देख सकते हैं, उसमें पूरी एनसीईआरटी बुक में आपको दी गई है। ठीक है, अगला हमारा क्या लिखा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या, ये अब इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से देखो वो भी इम्पॉर्टेंट है लेकिन वो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया गया, तो आपको एक बार एनसीईआरटी बुक से रीड कर ले या क्रॉस चेक कर ले, जो ना समझ में आ रहा हो तो आप मैसेज करें, हम आपको बता देंगे। ठीक है,
इसमें क्वेश्चन लिखा है राइट द इक्वेशन ऑफ इन्वॉल्व द फॉलोइंग रिएक्शन। पहली रिएक्शन दी गई है रीमर टीमर रिएक्शन, कौन सी है, रीमर टीमर। दूसरी है हमारी कोल्बे रिएक्शन। अब हमें ये बताना है इनके रिएक्शंस लिखने, क्या लिखने हैं, रिएक्शंस। तो देखो पहला नंबर हमें क्या दिया गया, रीमर टीमर। क्या दिया गया हमको, रीमर टीमर रिएक्शन। तो जब हमको रीमर टीमर रिएक्शन से दी गई है उसमें रिएक्शन से लिखनी है हमको, क्या लिखनी है, रिएक्शन। तो रिएक्शन के लिए देखो देखो OH ये रिएक्शन करेगा क्लोरोफॉर्म के साथ, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ, क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब ये क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड ONA, और यहाँ क्या हो जाएगा CHCl, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा Cl। क्लियर। अब ये रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा देंगे तो हमको क्या प्रोडक्ट हमको फॉर्म हो जाएगा, देखो ONA सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ क्या हो जाएगा OH, यहाँ हमारा क्या हो जाएगा OH। क्लियर। वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एग्जिस्ट हो जाएगा तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड ONA सिंगल बॉन्ड CHO। ठीक है। अब इसका करा देंगे हाइड्रोलिसिस तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, फिनॉल। क्या फॉर्म हो जाएगा, फिनॉल। यहाँ क्या हो जाएगा OH, और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CHO। इस प्रोडक्ट नाम होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या नाम होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, क्या नाम होगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमें इसका जो सेकेंड पार्ट है वो हमारा है कोल्बे रिएक्शन। क्या है हमारा, कोल्बे रिएक्शन। सेकेंड पार्ट है हमारा कोल्बे रिएक्शन। कौन सा है, सेकेंड पार्ट है हमारा कोल्बे रिएक्शन। कौन सा हमारा, कोल्बे रिएक्शन। अब कोल्बे रिएक्शंस में क्या होता है, इसमें रीअरेंजमेंट होता है हमारा। क्या होता है, रीअरेंजमेंट। तो देखो कोल्बे रिएक्शंस को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोल्बे रिएक्शन में फिनॉल फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो हमें बन जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। क्या फॉर्म हो जाएगा हमको, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्शन करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ONA। ठीक है। इसका करा देंगे हम लोग रीअरेंजमेंट। क्या करा देंगे हम लोग, इसका रीअरेंजमेंट, है ना। रीअरेंजमेंट कराएंगे तो हमें प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा OH, और यहाँ क्या हो जाएगा COONA। इसका फर्दर करा देंगे हाइड्रोलिसिस तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। क्या फॉर्म हो जाएगा हमको, सैलिसिलिक एसिड, या ऐसी हम लोग कहेंगे ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। क्या कहेंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, हम लोग अपने अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है हमारा, राइट द विलियमसन सिंथेसिस प्रोसेस ऑफ 2-एथॉक्सी 3-मेथिल पेंटेन। हमें प्रोडक्ट का नाम दिया गया है 2-एथॉक्सी 3-मेथिल पेंटेन। ठीक है। अब उस प्रोडक्ट को हमें दो सब्सटेंस दिए गए हैं, इन सब्सटेंसों की हेल्प से हमें ये दोनों प्रोडक्ट फॉर्म करनी है। एक दिया गया एथेनॉल, ठीक है, और एक हमको दिया गया 3-मेथिल पेंटेन 2-ऑल। इन दोनों की हेल्प से हमें क्या फॉर्म करना है, 2-एथॉक्सी 3-मेथिल पेंटेन। तो देखो सबसे पहले हमें जो एथेनॉल दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये रिएक्शन करेगा HBr के साथ तो हमें क्या फॉर्म कर देगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br। ठीक। फिर हमें क्या कहेगा 3-मेथिल पेंटेन 2-ऑल। पहले हम लोग 3-मेथिल पेंटेन 2-ऑल की स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। है ना, 3-मेथिल पेंटेन 2-ऑल, यहाँ OH हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा मेरा CH3 3-मेथिल पेंटेन 2-ऑल हो गया। ये रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, किसके साथ,
इसकी रिएक्शन करा देंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्कोक्साइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप मिल जाएगा, एल्कोक्साइड ग्रुप। देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड ONA और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा CH3। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा, है ना। अब देखो, अब इन दोनों का आपस में रिएक्शन कराएंगे, किसकी किसकी, एल्किल हैलाइड ग्रुप की कराएंगे और एल्कोक्साइड ग्रुप की कराएंगे। किसकी कराएंगे, एल्कोक्साइड ग्रुप की। तो देखो हमें क्या मिल जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड ONA प्लस यहाँ क्या हो जाएगा Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, है ना। अब देखो क्या होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को, तो NaBr हमारा निकल जाएगा। तो हमको प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ क्या हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड O CH2 और CH3। ठीक है, टू इसी तरह ये क्वेश्चन में थोड़ा घुमावदार है, बहुत ज़्यादा इस क्वेश्चन उनको घुमाया गया। हमसे हमें प्रोडक्ट पहले बता दिया गया, इस क्वेश्चन में 2 रीजेंट दिए गए, हमें बताना उनसे पहले हमें विलियमसन सिंथेसिस द्वारा बताना है। ठीक है, तो हायर कार्बन वाला हमारा एल्कोक्साइड ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एल्कोक्साइड ग्रुप। तो हायर कार्बन वाला ही हमारा एल्कोक्साइड ग्रुप हमने सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर किया था। ठीक है, हायर कार्बन वाला ही हमारा एल्कोक्साइड ग्रुप होगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-methoxy 4-nitrobenzene एंड बाई 1-methoxy 4-nitrobenzene हमें प्रिपेयर बनाना है। क्या बनाना है, 1-methoxy 4-nitrobenzene। तो 1-methoxy 4-nitrobenzene दोनों से बनेंगे, लेकिन सबसे सुटेबल मेथड वाला हमारा होगा नीचे वाला। ठीक, फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाले का क्या केस होगा, फर्स्ट वाले का मेरा ये केस होगा, ये हमारा लिखा है ये Br और यहाँ क्या हो जाएगा NO2 ग्रुप। ठीक है, ये रिएक्शन करेगा CH3ONA, है ना। अब देखना एक चीज़, ये हम देखो इसको रिएक्शन लिख रहे हैं इसके, ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो हमें एक एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ हमारा नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा मेरा OCH3 और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा Br, है ना। अब अगले स्टेप में हमारा क्या होगा, अगले स्टेप में हमारा Br रिलीज हो जाएगा। देखो ये इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ हमारा क्या है NO2 और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा OCH3, यहाँ हमारा क्या है NO2। ठीक, लेकिन सेकेंड वाले में डायरेक्ट केस हमारा पॉसिबिलिटी है। सेकेंड वाले में डायरेक्ट कैसी पॉसिबिलिटी है, ये देखो हमको यहाँ दिया गया ONA और यहाँ दिया गया है NO2, ये रिएक्शन करेगा एल्किल हैलाइड के साथ, है ना। ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को देगा, तो हमको क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा 1-methoxy, यहाँ क्या हो जाएगा O सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ क्या हो जाएगा 1-methoxy 4-nitrobenzene। क्लियर। तो अगर हम लोग देखें सुटेबल हमारा सेकेंड वाला है, लेकिन फर्स्ट वाले से भी हम लोग कंपाउंड को प्रिपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट वाला 2 स्टेप में होगा और सेकेंड वाला हमारा सिंगल स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है हमसे, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हमसे कह रहा है कि हमें प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। जो रिएक्शंस हमको दी गई हैं इनके प्रोडक्ट हमें फॉर्म करने हैं। क्या फॉर्म करने हैं, प्रोडक्ट। देखो कैसे फॉर्म करेंगे, पहले का प्रोडक्ट हमारा हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3 Br। जिस तरफ कार्बन नंबर कम होंगे उस तरफ हेलोजन आइटम, जिस तरफ कार्बन नंबर ज़्यादा होंगे उस तरफ हमारा कौन सा ग्रुप ऐड होगा, OH ग्रुप। सेकेंड वाले में प्रोडक्ट हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, OH प्लस C2H5Br। थर्ड वाले में देखो है ना, थर्ड वाले में हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, यहाँ हमें क्या हो जाएगा OH और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा C2H5Br। ठीक है, लास्ट वाला हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जिस तरफ कार्बन कम होंगे उस तरफ हमारा हेलोजन आइटम अटैच होगा। कौन सा आइटम अटैच होगा, हेलोजन और
जिस तरफ कार्बन कम होंगे इस तरफ हमारा क्या हो जाएगा, OH ग्रुप। कौन सा ग्रुप हमारा हो जाएगा, OH ग्रुप। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन थोड़ा हमें करेक्ट, थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, इसको एक बार चेक कर लेना। ठीक, क्योंकि सेकेंड और थर्ड सेम क्वेश्चंस हो गए मेरे। कैसे हो गए, सेम क्वेश्चंस। ठीक है, ये थे हमारे चैप्टर 7th के इंटेस्ट क्वेश्चन हेलो एल्केनॉल हेलो एल्कोहल फिनॉल ईथर के, किसके, एल्कोहल फिनॉल ईथर के, जो कि हेलो एल्केन हेलो एरीज के जस्ट बाद है।